हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉगिंग। तो गाइस, यहाँ पे हम बना रहे हैं मिट्टी का घर और मिट्टी का चूल्हा, जो कि हमारे पास था नहीं, परमानेंट था तो सही, बट वो मतलब परमानेंट नहीं बना हुआ था। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाके देख लें, वहाँ पे बना रखा था। वो नॉर्मल परमानेंट नहीं था, वैसे ही फ़िलहाल पानी गर्म करने के लिए, या कभी कभी ठंड ज़्यादा लग जाए तो आग सेकने के लिए, और कभी कभी चूल्हे का खाने खाने का मन करे तो तब जाके हम वहाँ पे बनाते थे। तो गैस, ये वाला तो हमारा परमानेंट बनने वाला है। तो अभी सब लगे हुए थे काम पे, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था और शाम भी बहुत हो चुकी थी। तो शाम का मौसम देखो कितना औसम हो रखा था, और बहुत प्यारा यार, दिल चुरा रहता है हर बार। ये मौसम बहुत नई नई चीज़ें करता रहता है। और गाइस, यहाँ पे हम चूल्हा बनाना स्टार्ट कर रहे थे और बहुत एक्साइटेड था कि कब बने। तो यहाँ पे हमारा चूल्हा बनना स्टार्ट हो रहा है पत्थर का। एक एक करके सब लगे हुए थे अपने अपने काम में। और गाइस, काफ़ी रात भी हो चुकी थी, मतलब 7 बज गई थी शायद उस समय पे। तो हमने लेट से भी खाना खाया था और बहुत ही ठंडा भी था, मिट्टी भी बहुत ठंडी ठंडी हो रखी थी। गाइस, हमारे पास ये चूल्हा नहीं था तो हमने कहा इस बार तो बनना ही चाहिए। और पहाड़ों में मिट्टी का घर और मिट्टी का चूल्हा होना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये ठंड को बचा लेता है। और जो मिट्टी के घर होते हैं वो बहुत गर्म भी होता है। और अगर पहाड़ में मिट्टी के घर ना आई हो तो मज़ा ही कहाँ आता है कि हाँ, कि हम पहाड़ में आए या गांव में आए हैं। तो इस बार ही हमने मम्मी को बोल दिया था कि हम बनाएंगे मम्मी। तो फाइनली हमने बना दिया है। अब अच्छे अच्छे से खाना बनाएंगे और अच्छे अच्छे से मतलब मस्त बैठे रहेंगे, आग में गपशप लगाएंगे और प्यारा प्यारा सा खाना बनाएंगे। जब बनाऊंगी तो मैं आपको व्लॉग करके पक्का बताऊंगी। तो गैस, ये चूल्हा हमारा पहली बार बन रहा है जो हम खुद से बना रहे हैं। हाँ, पुराना तो था पुराने घर में, उस टाइम पे हम बहुत कम आते थे गाँव में। तो तब था, और हम कभी ज़्यादा गाँव में आए नहीं तो हमने ठीक से देखा भी नहीं है। तो जब हम नानी लोग के यहाँ पे जाते थे तो नानी लोग के यहाँ पे था, तो वहाँ में बहुत मस्ती करते थे, वहाँ बैठते थे, आग सेकते थे, गप्पे शप्पे। तब तो खैर मैं बहुत छोटी थी। और अब तो वहाँ भी बहुत बहुत कम होता है जाना, और वहाँ पे भी नहीं है शायद अब तो मिट्टी ये वाला घर जहाँ पे आग जला सके। तो अभी हमारा भी बन गया है तो बहुत एक्साइटेड है कि कब बनेगा, कब बैठेंगे और कब मज़े लेंगे बैठने का, और कब अच्छा अच्छा सा खाना बनेगा इसमें। तो गैस, इस तरीके से कुछ चूल्हा बन रहा था पत्थरों की अच्छे से। और गैस, पुराना वाला जो आपने देखा होगा वीडियो, उसमें अलग तरीके से चूल्हा बना हुआ था, और ये वाला चूल्हा कुछ अलग तरीके से। हमने कहा ये वाला थोड़ा अलग बनना चाहिए ताकि कहीं पे हम सब्जी बनाएं, कहीं पे पानी गर्म हो, और कहीं पे हम रोटी बना दें, ताकि जल्दी जल्दी काम भी हो जाए और आग भी सेक ली जाए। तो इसको बनाने में भी हमारी बहुत लड़ाई हुई थी कि ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, बट आखिर में इस तरीके का हमने बना दिया। तो गैस, इसमें हमने किया था रेड मिट्टी, गोबर और कॉटन जो पहाड़ में मिलता है, मतलब पेड़ होता है इस चीज़ का, उड़ के आता है, तो इसके जो बीज होता है वो भी। तो गाइस, जो ये कॉटन है तो ये उड़ते हैं शायद, उड़ उड़ के आते हैं, तो इनमें जो बीज होते हैं ना वो खाने के लिए होता है। तो जहाँ पे मम्मी गई थी मिट्टी लेने के लिए तो वहाँ पे ये पेड़ था और बहुत सारे लगे हुए थे ये कॉटन टाइप के। तो मम्मी लाई थी, तो इसके बीज जो है वो मैंने खाए भी, बहुत टेस्टी हो रहे थे। तो गाइस, जैसे कि कॉटन होगा और मिट्टी होगी, थोड़ा गोबर होगा, इन सबको अगर मिक्स करके ये थिक थिक सा बन जाता है और अच्छे से ये अप्लाई हो जाता है चूल्हे पे, मतलब कहीं पे भी दीवार पे या तो कहीं पे भी पत्थरों पे ढंग से अप्लाई हो जाता है, ताकि ये टूटे भी ना और अच्छे से मतलब चिपक जाए। तो ये काम होता है, मतलब कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ें भी होती है, क्योंकि कभी देखा नहीं था, ये फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा सबका कि हाँ, कि हमको बनाना है। तो गाइस, कहीं पे ये छोटा हो रहा था, कहीं पे ये बड़ा हो रहा था, उसको बराबर करने पे लगे हुए थे। तो खूब भर भर के हमने इसमें मिट्टी लगाई, और मिट्टी काफ़ी ठंडी थी, क्या ही बताएं, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो गैस, कुछ इस तरीके का हमारा चूल्हा हो गया था रेडी, और काफ़ी लेट भी हो चुकी थी, पर हमने सोचा कि ये कंप्लीट करना है तो करना है, क्योंकि अगले दिन हमको पूरी दीवार पे लिपाई करनी थी सेम इसी तरीके से। और नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग। तो गाइज़, यहाँ पे मैं कर रही थी दातून। तो गाइज़, जो ये दातून है, ये जब हम गाँव में आते हैं तो ये चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। तो ये था हमारे पास टिमरू। तो गाइज़, मैं इस टिमरू के पेड़ जो टिमरू के पेड़ की वो होती है ना डंडी, उससे मैं कर रही थी दातून वगैरह। इससे दांत चमकते भी और दर्द भी नहीं होता है दांतों में, ना कीड़े वीड़े लगते हैं। तो कभी कभी जब गाँव आते हैं तो इस चीज़ को भी यूज़ करना चाहिए ताकि दांत खराब भी ना हो। और गाइज़, मौसम आपको बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। इस मौसम तो प्यारा था, बट जो हवा चली थी ना,
ठंडी ठंडी, भाई क्या ही बोलें। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रश व्रश किया, थोड़ा बहुत ऐसे अपने नखरे नुखरे दिखा दिए और उसके बाद हमने यहाँ पे मुँह हाथ धुल के खाना खाया। तो यहाँ पे घर की राजमा की दाल थी और घर की हरी सब्जी, चावल और नींबू, बहुत ही मस्त और यम हो रहा था। फिर दोबारा से हम अपने काम पे लग गए। तो यहाँ पे जो पत्थर, जो पुरानी वाली दीवार थी उसको मम्मी ने वो अच्छे से वो लिपाई कर दी थी उसकी, और जो नई वाली दीवार थी उसको हम कर ही रहे थे। पहले गाइस मैंने पॉलीथीन का यूज़ किया कि ताकि स्मेल भी ना आए हाथों में, और फिर मैंने कहा कि फटे भी नहीं, तो मैंने वो पॉलीथीन का यूज़ किया और लगा रही थी। तो जब वो लग ही नहीं रहा था, फिर मैंने नॉर्मल हाथी से ही लगाना स्टार्ट कर दिया। पर जब लगा रहे थे ना तो मिट्टी इतनी ठंडी थी, और जो चुभ रहे थे ना वो पत्थर, भाई हर काम करने में मेहनत लगती है, ऐसा बोल के कुछ हो नहीं सकता कि हाँ ऐसा वैसा करके, बट और हर चीज़ प्यार से करो तो वो जल्दी भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी चीज़ बनाओ तो उसमें मेहनत लगती है। तो गाइज़ हर चीज़ में मेहनत है भाई। तो हम तो सब क्या सोच रहे थे कि कब कंप्लीट हो, तो लगे हुए थे सब, हमें आज ही आज इसको फिनिश भी करना था। तो गाइज़ इसमें, और ये पोस्ट, ये काफ़ी पहले ही मैंने वीडियो बना दी थी और ये पोस्ट मैं अब जाके कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है एडिटिंग करने का यार। और फिर ऐसे नहीं कि एडिटिंग करने में इतनी सरल होगी, बहुत काफ़ी टफ है। तो हर किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा बना रहे हो वैसा बना रहे हो, हर चीज़ में एफ़र्ट्स लगते हैं हर चीज़ को करने में। तो वीडियो भी इतनी नॉर्मल नहीं बनती है। जब स्टार्टिंग था मेरा, जब मैं वीडियो बनाती थी तो उसमें भी मेरा काफ़ी दिमाग ख़राब हो जाता था, ये वो सो। और मैं यहाँ पे इतनी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ वॉइस करके, कभी गाड़ियाँ जा रही है, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी शादियाँ जा रही हैं, ढोल वगैरह की आवाज़, कभी पापा लोग भजन लगा ले रहे हैं। तो गैस मैं इतना डिफ़िकल्ट करके बना भी रही हूँ वीडियो, तो यार सब्सक्राइब कर लो ना यार प्लीज़। तो यहाँ पे दीदी लोग भी हेल्प करने के लिए आ गए थे। तो हेल्प वेल्प करने के बाद उसके बाद इनकी मस्ती भी काफ़ी हो रही थी, यहाँ पे देख सकते हो आप। अभी एक साथ बन रहा है मसाला, तो गैस बन चुका है। तो यहाँ हो रही है पूजा, तो यहाँ हो रहा है कंपटीशन, देख छपाक छपाक, इनको बहुत मजा आ रहा है गाइस। मम्मी तुम ज्यादा मत बोल गाइस, इन्हें बहुत मजा आ रहा है गाइस ऐसे कर रहे में क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो इन्हें बहुत मजा आ रहा है फर्स्ट चीज करने में बहुत मजा आता है। चलो कंपटीशन 1 2 3 स्टार्ट, फटाफट होना चाहिए, फटाफट। तो गाइस यहाँ पे कंपटीशन, रचना दीदी का सर बचते हुए, गाइस मैंने बताया नहीं क्योंकि थोपड़ा बताने को मना किया है। देखो इसका सर बचते हुए, नीचे झुक के डालो ना, अंदर सर बच जाएगा। हाँ मम्मी तू साइड हो जा, अब ये डाल रहे हैं ना। तो गाइस जो ये हाफ दीवार दिख रही थी आपको पुरानी, और ये सारी नई बना रखी है, क्योंकि परमानेंट नहीं था वो, अब परमानेंट बन चुका है। तो इनको डर भी लग रही है कि ताकि इनके मुंह में ना गिरे। तुम तो सारा गिरा रहे हो बेटा। गाइस यहाँ पे हमारा चूल्हा हो चुका है रेडी, आप देख सकते हो। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको सूखना है, अभी थोड़ा बहुत और बाकी काम है इसमें। तो जब ये प्रॉपर सूख जाएगा फिर आपको ठीक ढंग से बताऊंगी। और आज का मौसम भी बड़ा प्यारा लग रहा था, अभी कुछ ऐसा फिर कुछ अलग ही हो गया था गाइस, देख सकते हो आप। मतलब ना यहाँ पे ऐसे बाल लगे हुए थे ना, मन कर रहा था इसके ऊपर लेट जाऊँ। अगर उड़ उड़ पाती तो मैं पक्का लेट जाती, सच्ची में बहुत प्यारा लग रहा था यार मौसम। और जब ऐसा बादल लगे हुए रहते हैं तो उस समय मौसम थोड़ा गर्माहट वाला रहता है, ठंडी हवा नहीं चलती है। और उस दिन धूप भी बहुत प्यारी लग रही थी यार, बहुत ही प्यारी लग रही थी धूप। और सूरज मामा तो गोल गोल दिख रहा था सच्ची में, बादलों के बीच में पूरा गोल गोल। अगर कैमरा साफ होता तो मज़ा ही आ जाता देखने में यार, बट ना जितना सामने पे लग रहा है ना उतना फ़ोन में तो दिख नहीं रहा होगा, बट बहुत ही प्यारा लग रहा था। देखना गाइस पूरा, मज़ा आएगा आपको आगे आगे देखने में, क्या ही बताएं यार। तो
गाइस उसके बाद यहाँ पे मेरे प्यारा प्यारा सा गार्डन देख सकते हो आप, उसमें प्यारे प्यारे से गेंदे के फूल लगे हुए हैं। और गाइस कुछ तो मतलब हमने दिवाली पे तोड़ दिए थे, उनकी माला बनाई थी, बहुत प्यारी बनी हुई है, आप देख सकते हो व्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे हमारी बनी थी खटाई, घर का मिर्च, लहसुन और धनिया, सब कुछ घर का था। जितनी प्यारी खुशबू उतनी अच्छी खटाई भी बनी हुई थी। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, मुझे पता है। सो हे गाइस, अब हम जा रहे हैं चूल्हे में पूजा करने, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ कर लिया है हमने। अभी हम करेंगे चूल्हे की पूजा। तो लेट्स गो, कैसे करते हैं, क्योंकि नया नया चूल्हा है तो उसकी पूजा करना ज़रूरी है, और तब जाके हम उस पर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। तो लेट्स गो। तो गैस मिट्टी वाले घर से में बैठते हैं ना, तो वहाँ से इस तरीके का दिखता है, पूरा व्यू दिख जाता है। और यहाँ पे हमारी चल रही थी पूजा की तैयारी। तो गैस यहाँ पे दीदी बना रही थी स्वास्तिक, और अच्छे तरीके से हमने पूजा वूजा की, गंगा जल वगैरह छिड़का। जब नई नई चूल्हा बनता है या नए नए घर में अगर कभी गैस आ जाता है तो उसकी भी ऐसी पूजा होती है। तो हमने भी कहा चूल्हा की पूजा करते हैं। तो पूजा करने के बाद अच्छा होता है ना, भगवान जी, अच्छा अच्छा खाना बन जाएगा इसमें, अच्छे अच्छे। तो अच्छा लगता है ये चीज़ करने में भी यार, हर चीज़ मतलब एक यादगार जैसा। ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब में मैं इस तरह के भी से भी डालूँगी कि हाँ सब्सक्राइब होंगे तो ठीक ही, नहीं होंगे, बट ये चीज़ें यादगार रह जाती हैं यार। और अच्छा भी है यार यूट्यूब में ये करके कि यादगार बन जाती हैं चीज़ें यार। इतना प्यारा यार, उनका भी मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। जब हो गया ना तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी पूजा वूजा चल रही है यहाँ पे, थोड़ा बहुत इनाय को बोला भजन गा ले, तो गा रही थी। तो आपने देखा ही होगा शॉर्ट वाले व्लॉग में, उसमें भजन गा रही है। तो अभी मैं गा भी नहीं पाई, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कुछ और बैकग्राउंड में गाने बज रहे थे, तो मैंने कहा कॉपीराइट ना जाए, तो इस वजह से मैंने बंद कर लिया था। तो यहाँ पे इस तरीके का बन रखा था, यहाँ ऊपर आप देख सकते हो, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था यार। एक यादगार जैसी चीज़ें बन जाती है ना। और चूल्हे भगवान जी भी रेडी हो गए हैं, अब उसमें आग वाग जला के प्यारा प्यारा सा खाना बनाएंगे। देखते हैं कि आज क्या बनता है। तो देखते रहिए, व्लॉग आ गया मज़ा लीजिए व्लॉग का। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up, I'm not. I think it's hard how we always wait another day, how we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't. सो ही गाइस, यहाँ पे हमारे मोमो रेडी हो गए थे बन के, बस अब इनको स्टीम करना बाकी रह गया था। तो गाइस नेक्स्ट टाइम पे आपको पूरी फुल वीडियो बताएंगे इसको। तो यहाँ पे मैं चले गई थी चूल्हे के पास, जो यहाँ पे पतीली रखी हुई, मम्मी ने उसमें मिट्टी का लेप करा हुआ है, ताकि जो पतीली है वो काली ना हो जाए। उसके बाद जो उसके ऊपर प्लेट रखी हुई है जाली वाली, तो उसमें हम मोमो को स्टीम कर रहे थे, क्योंकि स्टीमर तो है नहीं। तो हमने कहा जुगाड़ तो रखना ही चाहिए, तो पहाड़ी जुगाड़ ऐसा ही होता है। तो उसमें हमने यहाँ पे ऐसे स्टीमर के लिए रख दिया था अभी, क्योंकि ये स्टीम हुए नहीं थे, तो मैं चेक कर रही थी कि स्टीम हुए कि नहीं हुए थे। नेक्स्ट टाइम ये स्टीम हो चुके थे, और गैस काफ़ी हीट लग चुका था, तो ये यहाँ पे चिपकने भी लग गए थे। बट कुछ कुछ टूट रहे थे, कुछ कुछ नहीं थे। बट बहुत ही यम्मी होते, जितने दिखने में लग रहे थे ना उतने बहुत ही टेस्टी होते। और वैसे भी चूल्हे के मोमोज यार बहुत ही यम हो रहे थे यार। मुझे पता है आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, है ना, है ना। पता है मेरे को।